ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रिय श्रोतागण, आज हम रविवारी शंका समाधान क्लास 54 से लेकर 56 तक प्रस्तुत करते हैं। ये अभी शुक्रवार प्रातः को हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद में कोई शंका आएगी तो फिर अगले सप्ताह में उसको ले लिया जाएगा। पहला है रैपिड थिंकर्स। जो मैक्स मुलर ने हमारे ग्रंथों में विकृति पैदा किया उसे आप सही कीजिए। जो आज के युवा विकृति वाले ग्रंथ पढ़ते हैं और अपने सांस्कृतिक ग्रंथों को गाली देता है, इसमें सुधार कीजिए। ग्रंथों के विकृत करने में केवल मैक्स मुलर को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता, और भी अनेक विदेशी विद्वान हुए हैं जिन्होंने भारत के ईसाईकरण के लिए, भारत में अंग्रेजों का राज्य अखंड बना रहे, इसके लिए वैदिक धर्म, जिसको हिंदू कहने लगे, हिंदू धर्म, उससे ईसाइयों की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए, ताकि भारतीय लोगों में अपने धर्म, संस्कृति, इतिहास से घृणा हो जाए, ग्लानि हो जाए, वे तुच्छ समझने लगे उसको, और ईसाई मजहब की श्रेष्ठता सिद्ध हो जाए, जिससे वे ईसाई बन सकें और अंग्रेजों का विरोध न कर सकें। इस भावना से पाश्चात्य विद्वानों ने यह सारा प्रयत्न किया था। लेकिन उनको भी पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एक कहावत है कि अपने घर में ताला नहीं लगाना और चोरी होने पर चोर को गाली देना। हमारे घर में ताला होता तो चोर चोरी नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ जितने भी वेद भाष्यकार हुए हैं, महर्षि दयानंद जी सरस्वती से पहले आचार्य सैण हो, महीधर हो, उबट हो, रावण हो, उन सभी का भाष्य ऐसा ही है। उनके ग्रंथ संस्कृत में है, आम व्यक्ति उनको समझता नहीं है, पढ़ नहीं सकता है। कहीं कहीं उनका हिंदी अनुवाद भी किया है तो इसी प्रकार का किया है। आप अगर संस्कृत के विद्यार्थी हैं और वेद विषय पढ़ते हैं एमए की कक्षाओं में या बीए में, तो उनमें ऐसा ही मिलेगा, कहीं पशु बलि है, कहीं नर बलि है, कहीं मांसाहार है, कहीं अश्लीलता है, कहीं विज्ञान विरुद्ध कल्पना है। तो वेद वहां से विकृत हुआ। मैक्स मुलर आदि की इतनी योग्यता नहीं थी कि वो वेद भाष्य कर सके। मैक्स मुलर अपने देश जर्मनी और वहां से इंग्लैंड चले गए, वहां वो योग्य माने जा सकते हैं कि वो संस्कृत के बड़े भारी पंडित थे। लेकिन भारत में जो संस्कृत के पंडित थे, उनके सम्मुख उनकी योग्यता कुछ भी नहीं थी। उन्होंने सायण आदि भाष्यों को देखकर ही वेदों के विकृत अर्थ किए और कुछ अपने मन से, अपने एक उद्देश्य को लेकर के। यदि सायण आदि आचार्यों का अर्थ ठीक होता
उसमें ये विकृतियां नहीं होती, दोष नहीं होते, तो आज वेद का यह विकृत संसार के सामने नहीं आता। सौभाग्य से ऋषि दयानंद ने इस समय सबसे पहले इस विकृति को जाना और सही वेदार्थ की एक पद्धति सांकेतिक रूप में बताई। सांकेतिक रूप इसीलिए कह रहा हूं कि वे भी अपना वेद भाष्य पूरा नहीं कर सके, और जितना किया वो सांकेतिक ही रहा, क्योंकि उनके पास समय का बहुत अभाव था। दुर्भाग्य से हिंदू समाज ने ऋषि दयानंद को और उसके बाद आने वाले विद्वानों को व्यर्थ वितंडा में उलझाए रखा। ऋषि दयानंद को विष देने वाले अधिकांश हिंदू ही थे। उन्हें लगा कि मूर्ति पूजा खंडन से हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। उन्हें वेद की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें अपने महापुरुषों की कोई चिंता नहीं थी। वे वेद को छोड़ सकते हैं, ऋषियों के ग्रंथों को छोड़ सकते हैं, सारे ऋषि मुनियों के इतिहास को छोड़ सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं छोड़ सकते। और इसी के कारण उन्हें विष दिया, क्योंकि यह अनेक लोगों की जीविका का साधन था। ऋषि दयानंद उन्हें समझाते भी थे कि वेद का सत्य प्रचार किया जाए, यज्ञ आदि बड़े बड़े यज्ञ आदि देश में किए जाए, उससे भी पर्याप्त दान दक्षिणा से उनका पेट भर सकता है, लेकिन उन्हें यह स्वीकार नहीं था, ये परिश्रम उन्हें नहीं करना था। तो विकृति यहां से शुरू हुई। और ऋषि दयानंद के बाद आर्य समाज ने भी इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। यद्यपि बहुत सारी विकृतियां निकाली, लेकिन वेद का वैज्ञानिक स्वरूप वो संसार के सामने जो आना था वो नहीं आ सका। इसके लिए मैंने एक आधार बनाया है वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ लिखकर। इसमें मैंने वेद भाष्य करने के 3 तरीके भी बताए हैं, 3 प्रकार का भाष्य कैसे होता है। पहली बार वेद का वैज्ञानिक स्वरूप, वैदिक रश्मि थ्योरी हमने संसार को दी है। इस आधार पर संस्कृत और वेद के विद्वानों को चाहिए कि वे अपने पूर्वाग्रह छोड़ें, अहंकार छोड़ें, प्रतिष्ठा के प्रश्न आदि छोड़ें, और हृदय से विचारें कि वे वेद की विकृति को दूर करने में कैसे मेरा साथ दे सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव है, वेद पर काम करने वाले भी मेरे विरोधी हैं और फिजिक्स वाले भी मेरे विरोधी हैं, क्योंकि दोनों को ही ये लगता है कि ये नई थ्योरी कहां से ले आया। दोनों को अपने सिद्धांतों की जड़ें हिलती नजर आती हैं। कोई बात नहीं, सत्य कुछ कष्ट पा सकता है लेकिन मर नहीं सकता, और जब सत्य मर जाता है तो मानवता मर जाती है। मैंने प्रयास किया, आगे प्रयास जारी रखूंगा। इसमें और लोगों को जुड़ना चाहिए जो संस्कृत और वेद के विद्वान हैं। विवेक, समाधि अवस्था में सूक्ष्म शरीर कैसे काम करता है, जिसको समाधि कहते हैं उसको योग दर्शन पढ़िए। समाधि अवस्था में सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता है। जब जीवात्मा केवल अपने ही स्वरूप में स्थित होता है उसको समाधि कहते हैं। जब सूक्ष्म शरीर काम कर रहा होता है तब उसको भी समाधि कहते हैं, लेकिन सप्रज्ञात समाधि कहते हैं। असंप्रज्ञात निर्विकल्प समाधि में, जो वास्तविक समाधि है, उसमें सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता। आत्मा अपने या परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है, अन्य उसको कुछ भी भान नहीं रहता। वही पास है आचार्य जी, पुराण आदि में जो मंत्र को पढ़कर अस्त्र आदि प्रकट करने व चलाने का वर्णन है, क्या यह संभव है? कृपया इस विषय में शंका समाधान कीजिए। मंत्र आदि प्रकट करना तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन विभिन्न प्रकार की ध्वनियों से किसी यंत्र का संचालन करना सर्वथा संभव है। जैसे आज भी वो क्या करते हैं मैं तो नहीं जानता, गूगल पर कुछ सुनते हैं तो किसी का नाम बोल देंगे तो वही नाम के भजन शुरू हो जाएंगे, उनके व्याख्यान शुरू हो जाएंगे, ऐसा करते हैं। मैं इसको नहीं जानता, हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता वो करते हैं। क्या हुआ? शब्द का प्रभाव हुआ। तो वैसा प्रभाव से
अस्त्र शस्त्रों का संचालन भी संभव है। आज या नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन यह संभव है। शिवम मिश्रा, आपने बताया कि मधु रश्मि बाधक रश्मि को खत्म करने में सहायक होती हैं। तो मधु रश्मि को बाधक रश्मि की एनर्जी पता कैसे चलती है? जैसे किसी एक पोजीशन X पे बाधक रश्मि की एनर्जी EB है और मधु रश्मि की एनर्जी EM है। पोजीशन X + DX पे बाधक की एनर्जी EB + DEB हो गई। तो बाधक रश्मि की इंक्रीज एनर्जी को मधु रश्मि डिटेक्ट कैसे करेगी? और मधु रश्मि को एक्स्ट्रा बाधक एनर्जी DEB को कंपेंसेट करने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी? क्या मूविंग पार्टिकल / फोटोन की एनर्जी से मधु रश्मि को एनर्जी मिलेगी जिससे वो बाधक रश्मि की इनकी एनर्जी DEB को कंपेंसेट कर सके? असल में प्रत्येक रश्मि के पीछे एक रश्मि कार्य करती है, वह ओम रश्मि, वही सबकी प्रेरक है। और ओम रश्मि कहाँ से उत्पन्न होती है ये हम बता चुके। ओम रश्मि उस ओमकार ब्रह्म से उत्पन्न होती है। तो सबके पीछे ओमकार ब्रह्म की चेतना कार्य कर रही है। हर रश्मि के पीछे, उसके कार्य के पीछे, उसके प्रभाव के पीछे तो वही कौन सी एनर्जी की बाधक रश्मि उत्पन्न करती हैं, कौन सी एनर्जी की बाधक रश्मि है, और उसको नष्ट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किस एनर्जी की एनर्जी चाहिए। मधु रश्मि है वो बहुत सूक्ष्म है। मधु से बड़ी बड़ी रश्मियाँ भी होती हैं, विभिन्न कुछ छंद रश्मियाँ भी होती हैं जो बाधक रश्मियों को दूर करती हैं। प्राणपान छोटी रश्मियाँ हैं, वे भी बाधक रश्मियों को दूर करती हैं। तो जहाँ जिस स्तर की बाधक एनर्जी होगी उसी स्तर की वहाँ बाधक एनर्जियों को नष्ट करने वाली रश्मियाँ उत्पन्न होंगी। मधु रश्मियों की एनर्जी, मधु तो छोटी है, अगर ज़्यादा एनर्जी वाली होगी तो दूसरी रश्मियाँ उत्पन्न होंगी, लेकिन उनको प्रेरणा करने वाली मधु रश्मि होगी। तो ये सब ईश्वर के प्रेरणा से, ईश्वर के संचालन में ही संपूर्ण कार्य हुआ करता है। बाधक रश्मि भी कई प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार से उनको नष्ट करने वाली रश्मियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। तो जो प्रकार बाधक रश्मि का है उसका जो एंटीडोट कहे जैसे मेडिकल साइंस की भाषा में, तो उसको उत्पन्न करना ईश्वर का ही कार्य है। हरीश कुमार, क्या ओम रश्मियों से लेकर माधव रश्मियों के बीच कोई कॉमन रिलेशन है? अगर है तो क्या कोई इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं मैथमेटिक्स के हिसाब से? ओम का केवल माधव रश्मि से नहीं बल्कि सभी रश्मियों से रिलेशन है। वस्तुतः ओम रश्मि पश्यन्ति ओम रश्मि कितनी बार कैसे आवृत हो रही है उससे ही अन्य रश्मियाँ उत्पन्न होती हैं। और ओम रश्मि उन सभी रश्मियों को सर्वत्र प्रेरणा देती रहती है, उनके अंदर ही व्याप्त रहती है। रही बात इक्वेशन की, इक्वेशन तो अभी बहुत सारी चीज़ों का नहीं बन पा रहा और उस स्तर का मैथ बनाना मैं नहीं समझता संभव है। फिर भी जो मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिकल साइंस पढ़ते हैं, उनको हमारे ग्रंथ को ध्यान से पढ़ करके इस पर प्रयास करना चाहिए। एक ही व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। अभय पिया, क्वेश्चन 1, यह बताओ कि यूनिवर्स क्या फाइनाइट है? यूनिवर्स हमारे लिए इनफाइनाइट है
और ईश्वर के लिए फाइनाइट है, क्योंकि हम उसकी सीमा को कभी नहीं देख सकते, और जहाँ तक देखेंगे वो लगेगा हमें सीमा है, लेकिन हमारे पास कुछ और उन्नत किस्म की तकनीक होगी तो हम और दूर तक भी देख सकेंगे। तो हमारी दृष्टि में इनफाइनाइट, ईश्वर की दृष्टि में फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्या किसी और जगह भी अर्थ के अलावा जहाँ जीवन है या नहीं? और भी लोकों में जीवन है, इस विषय में हमारी एक पुस्तक पढ़ें जो हमारी वेबसाइट वैदिकफिजिक्स.org पर मिलेगी। सत्यार्थ प्रकाश, उभरते प्रश्न गरजते उत्तर। उस पुस्तक में एक विषय है, क्या सूर्योदय में भी प्रजा रहती है, वह इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समय क्या है? ये हमने बता दिया। काल वाला समय में शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, काल के विषय में हमारी वीडियो देख सकते हैं। समय में यात्रा करना, इसके बारे में हम कई बार बता चुके। समय यात्रा, समय पीछे जाना आगे जाना ये संभव नहीं है, और इस विषय में पहले बोल चुके हैं। मेरे सवालों का जवाब दें। पता नहीं कौन है ये। आचार्य जी, मैं चाहे उतना खोज कर लूं, परंतु मेरा हर खोज एक जगह पर जाकर अटक जाती है, और वो बिंदु है अनंत। आखिर में ले देकर हर रास्ते या हर जानने की इच्छा इस ब्रह्मांड की, समय यात्रा की, ईश्वर की, और कुछ और भी तो अनंत नाम की बिंदु में पहुंच जाता हूं, और वही हर सवाल का जवाब मेरे पास खत्म हो जाता है। ठीक है, सोचने की भी सीमा होती है, और अपने अपने क्षमता के अनुसार मनुष्य सोचा करता है। किसी की कम सीमा है तो पृथ्वी के बाहर भी नहीं सोच सकता, वहीं उसे अनंत लगता है। किसी की सोचने की और सीमा है, सौरमंडल तक सोच लेता है, उसके आगे उसको अनंत दिखाई देता है। किसी की और सीमा है, तो अपनी अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति अनंत को परिभाषित करता है, मापता है, और वहीं तक देख पाता है, और ये सबके साथ होता है। शैलेंद्रनाथ आचार्य, क्या हमारे भीतर जो जीव आत्मा है उसके अंदर परमात्मा है, और जो जीव आत्मा जड़ हुआ तो परमात्मा अपने से परमात्मा प्रकट करके यह संसार क्यों बनाया? जीवात्मा चेतन है, जड़ नहीं है, और चेतन जीवात्मा में चेतन परमात्मा निवास करता है, लेकिन वह केवल भीतर ही निवास नहीं करता, वह बाहर भी निवास करता है। तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य से बाह्यतः, यजुर्वेद कहता है वह परमात्मा सबके भीतर भी है और बाहर भी है। संसार में ये दोनों ही चेतन है। इसलिए, और तीसरा एक जड़ पदार्थ है प्रकृति, उस प्रकृति से परमात्मा संसार को बनाता है। प्रकृति मटेरियल है, पदार्थ है जिससे संसार को बनाया जाता है। किसके लिए बनाया? जीवात्मा के लिए बनाया, अपने ने नहीं बनाया। जीवात्मा अगर सृष्टि न हो, शरीर न हो, तो जीवात्मा क्या करेगा? वह कुछ भी न सुख प्राप्त कर सकता है, न दुख प्राप्त कर सकता है, न मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वो बिल्कुल अज्ञान की अवस्था में प्रस्तुत पड़ा रहेगा। इसलिए जीवों की भलाई के लिए, ताकि वो सृष्टि का उपभोग करते हुए और उपभोग करने के द्वारा उपभोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर सकें, परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकें, इसलिए परमात्मा चेतन जीवों की भलाई के लिए, चेतन जीव चेतन ही होते हैं, उनकी भलाई के लिए, उनको भोग और मोक्ष प्रदान करने के लिए प्रकृति रूपी पदार्थ से सृष्टि का निर्माण करता है। हर जगह तीन वस्तु चाहिए। जैसे एक सुनार सोने से कुंडल बनाता है, और एक ग्राहक होता है, किसके लिए बनाता है? ग्राहक के लिए बनाता है। किससे बनाता है? सोने से बनाता है। तो बिना सोने के कितना ही कुशल सुनार हो, कुंडल नहीं बना सकता। पदार्थ चाहिए। तो जड़ विकृत होता है, चेतन कभी विकृत नहीं होता है। जड़ को विकृत करके, प्रकृति को विकृत करके सृष्टि को बनाता है। सत्यमेव जयते। आचार्य जी, क्या मास रश्मियां बाकी रश्मियों को एक मास मंथ तक
बढ़ाते रहती हैं, इसलिए उसे मांस रश्मियाँ तो नहीं कहा जाता। जरा बताएं। ऐसा नहीं है। मांस रश्मि इसलिए कहते हैं, मांग माने धातु है। मांस रश्मियाँ सभी संयोग प्रक्रियाओं के अंदर समाई रहती हैं। जो संयोग वाली रश्मियाँ उनमें समाई रहती हैं, इनको इसलिए इनको मांस रश्मियाँ कहते हैं। यहाँ महीना अलग है। ग्रीस जीवन उदाहरण से समझाया करें, कुछ भी समझ में नहीं आता है। विषय कठिन है। मैं अपनी ओर से समझाने का प्रयास करता हूं, और दूसरा सूक्ष्म में स्थूल उदाहरण काम भी नहीं करते कई जगह। जैसे कोई फिजिक्स में एटम या फंडामेंटल पार्टिकल की चर्चा करे तो उसको लोगों के उदाहरण देके समझाना थोड़ा कठिन होता है। तो ध्यान से सुने और बार बार सुने और प्रारंभ से सुने। अगर प्रारंभ से नहीं सुना है तो अब जो वीडियो है, अब जो क्लास चल रही है वो समझ में नहीं आएंगी। और अब तक जो नहीं सुना है, अभी तो ऐतरेय ब्राह्मण प्रारंभ भी नहीं हुआ, उसका जो मेरा भाष्य है वो प्रारंभ भी नहीं हुआ। ये तो प्रीफेस चल रहा है, पूर्व पीठ का। उस प्रीफेस में ही 10 अध्याय हैं, जिसमें 7वां अध्याय चल रहा है। अगर यह प्रीफेस नहीं समझा गया, पूर्व पीठिका नहीं समझी गई, तो ऐतरेय ब्राह्मण का मेरा जो भाष्य है, वैज्ञानिक भाष्य, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझने क्या करें कि पहली कक्षा से लेकर के हर वीडियो को ध्यान से सुने। सचिन गर्ग, आज हमने प्राण और अपान का पेपर पर मॉडल बनाकर देखा तो बहुत आसानी से बन गया और समझ भी आने लगा। प्लीज यूज ब्लैक बोर्ड, इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड इजीली। आचार्य जी, ये एक रिक्वेस्ट है, कोई एडवाइस नहीं। थैंक्स। बात सही है। मॉडल आदि बनाने के लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बुद्धिमान लोग आप जैसे स्वयं मॉडल बना लेंगे और समझ लेंगे। कहीं इसमें कोई डायग्राम आएगा तो अवश्य ब्लैक बोर्ड का मैं आश्रय लूँगा। ये क्या है? तांगो चार्ली क्या है? क्या आप हमें संस्कृत सिखा सकते हैं? उत्तर जरूर दीजिएगा। संस्कृत सीखने के लिए आपको किसी गुरुकुल में जाना चाहिए। अगर आप दक्षिण में हैं तो दक्षिण में हैदराबाद के पास गुरुकुल है, आप निगम नीडम नाम से है, आप सर्च कर सकते हैं। और उत्तर में रेवली सोनीपत ज़िले में, दिल्ली के हरियाणा में है एक गुरुकुल, आचार्य प्रदीप शास्त्री जी हैं, उनसे पढ़ सकते हैं। और भी कई जगह गुरुकुल हैं। अखिलेश कुमार, शायद आपका विषय नहीं हो पर जवाब दें। क्या सीमेन और ओवम के टेस्ट ट्यूब बेबी के हेल्प से उसमें जीवात्मा प्रवेश कैसे करती है? जीवात्मा ऐसे ही प्रवेश करती है जैसे हम किसी मकान में प्रवेश करते हैं। कई मकान बना के तैयार कर दिया जाए, हम उसमें जाके रहने लग जाएंगे। जीवात्मा का यही काम है। जीवात्मा न सीमेन से बनती है न किसी से बनती है। जब दोनों का निषेचन होता है तो अनुकूल शरीर के आधार पर, अपने कर्मों के आधार पर कौन सा शरीर उसे मिलना चाहिए, उसी संस्कारों वाला जीवात्मा उसमें प्रवेश कर जाता है। आत्मा का स्थान अगर हृदय में है तो हेड ट्रांसप्लांट या ब्रेन ट्रांसप्लांट भविष्य में होगा तो आत्मा का क्या स्थान है? देखिए, आत्मा का स्थान के विषय में 2 मान्यता है। कोई हृदय में बताता है, कोई मस्तिष्क में बताता है। मैं अभी इस विषय में कोई निर्णायक विचार नहीं दे पाऊंगा। ऋषि दयानंद के मत में हृदय में है, और कई विद्वान आर्य समाज के उनके ऋषि दयानंद के मत को ही हृदय के स्थान पर मस्तिष्क मानते हैं। वो मस्तिष्क को हृदय कहते हैं। कि जो भी हो, लेकिन रही ट्रांसप्लांट की बात,
तो ट्रांसप्लांट से आत्मा के स्थान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? जैसे हम इस मकान में बैठे हैं और कोई इस मकान को तोड़ दे और दूसरा ला के रख दे, इस मकान को उठा ले और दूसरा रख दे, तो हम क्या करेंगे? दूसरे में आके बैठ जाएंगे। हम एक बस से जा रहे हैं, एक बस से उतर गए और दूसरी बस ला के खड़ी कर दी, वो बस गैरेज में जाके खड़ी कर दी, तो हम दूसरी में बैठ जाएंगे। हम तो वही हैं, बस दूसरी आ गई उसमें चले गए। वैसा ही जीवात्मा कर सकता है। तीसरा, क्या ये दुनिया में सब कुछ पहले से तय है? जैसे मेरे और लोगों का कर्म के अनुसार फल भोगना, जैसे भारतीयों के धर्म के कर्तव्य से पाखंड से भटक कर इतने विदेशी आक्रमण से जूझना, यह सब पहले से तय है, ऐसा उचित कहना उचित नहीं है। अगर सब कुछ पहले से तय होता तो कुछ भी हमारा कर्तव्य नहीं रहता। प्रारब्ध भाग्य का निर्माण करता है, भाग्य प्रारब्ध का निर्माण नहीं करता। तो पुराने भी कर्म होते हैं। ऐसा होता है कि पुराने कर्मों का फल तो मिलना निश्चित है, लेकिन अगर हम नया पुरुषार्थ करें तो पुराने कर्मों के फल को कई हद तक कम किया जा सकता है। और ज्यादा पाप करेंगे तो फल को बढ़ाया भी, बुरे फल को बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे मार्च के अंत में 31 मार्च को हमारा बैंक में जो भी डिपॉजिट है, मान लीजिए 5 लाख है, तो वो तो है ही, वो कहीं नहीं जा रहा। अब अप्रैल में हम उसमें से लोन ले लेंगे तो डिपॉजिट कम हो जाएगा, और लोन नहीं लेंगे तो डिपॉजिट उतना ही रहेगा, और कुछ जमा कर देंगे तो डिपॉजिट बढ़ जाएगा। यही तो 5 लाख तो हुआ भाग्य, और आगे जो कर्म कर रहे हैं वो हो गया कर्म। तो कर्म हमें करते रहने चाहिए। निश्चित कुछ भी नहीं होता, लेकिन भाग्य जितना किया है उसका फल भोगना अवश्य निश्चित होता है, लेकिन उसे पुरुषार्थ के द्वारा कुछ हद तक कम किया जा सकता है। और महादेव जी ये भी कहते हैं, महाभारत में लिखा है कि इच्छा के जो पाप इरादे पूर्वक किया जाता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता किसी भी कर्म से, और जो पाप अचानक ही हो जाता है, अनजाने में हो जाता है, उसको शुभ कर्मों से, दान करने से, प्रायश्चित करने से, बड़े बड़े होम करने से वो कर्म, वो फल मिट सकता है। लेकिन जो जानकर पाप किया है, आज तो जानकर ही पाप हो रहे हैं, इरादे से पाप हो रहे हैं, उनका फल कभी नष्ट नहीं होता, उनका फल भोगना ही पड़ता है। कोई भी हो, कोई भी गुरु, कोई भी जप तप, कोई भी अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ कर्म फल को बदल नहीं सकता। 4, युग को बार बार दोहराना इत्यादि, तो इसमें हमारा क्या कर्तव्य है? जैसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये मेरे पिछले कर्मों विचारों का परिणाम तय था। युग का अर्थ ही हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सतयुग है तो सभी सत्यवादी हो जाएंगे, कलयुग है सभी पापी हो जाएंगे। ये तो समय विभाग का नाम है। आज शुक्रवार है, शुक्र का अर्थ पवित्र होता है, इसका अर्थ नहीं कि आज का दिन पवित्र है। मंगलवार है, इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी का मंगल होता, ये तो समय विभाग का नाम है। इसलिए युगों के नाम से कुछ नहीं होता, युग का नाम केवल घड़ी की सुई की भांति बदलते रहते हैं। इसमें कर्म और फल का कोई इसका संबंध नहीं है। आनंद चित क्या है ये? हाँ, ये कह रहे हैं, आचार्य जी और श्री कवि शासन रघुमन्ना जी की टीम, वैदिक फिजिक्स की टीम से अनुरोध करूंगा कि एक महीने में कम से कम एक बार दोनों विद्वान प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम रखें, जिसमें एक पक्ष ऐसा हो जो विज्ञान और समाज से जुड़े प्रश्न बहुत गहराई तक तर्कपूर्वक अपने प्रश्न रखें, और जो पक्ष प्रश्न पूछे वह भी अच्छी तैयारी से किसी एक विषय पर प्रश्न और प्रश्न का गहन विचार पूर्वक सूची बनावें। इन सभी प्रश्नों का उत्तर दोनों विद्वान सरल भाषा में जवाब दें। इससे जितने भी दर्शक जो भी हालदी डिबेट को देखेंगे उससे धीरे धीरे समझ व ग्रहण कर पाएंगे। आखिर में जो भी डिबेट का विषय हो दर्शक को पहले बता दें ताकि वह भी अपने प्रश्न को पूछ सके। सुझाव अच्छा है, लेकिन आनंद जी 1 महीना कोई समय नहीं होता।
मेरे पास बहुत काम है, ये क्लास भी लगती हैं, मैं निरुक्त का भाष्य भी कर रहा हूँ, और भी बहुत से कार्य हैं, संस्था को भी चलाना होता है, इसलिए यह संभव नहीं है। एक तो रघुमन्ना जी रहते हैं हैदराबाद और मैं रहता हूँ राजस्थान के जोधपुर डिवीजन के जालौर जिले के गांव में भीनमाल के पास, तो 1 महीने में यह सब संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, आगे कैसे करेंगे, कुछ अधिक जैसे मेरा कुछ ज़्यादा कम हो जाए, निरुक्त का भाष्य हो जाए, उसके बाद देखेंगे। और मेरे विषय में तो जो प्रश्न उठ रहे हैं वो पूछ सकते हैं, उनके विषय में मैं उनका भी संपर्क दे दूंगा, चाहेंगे तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। अशोक जी, टोपो क्या है, TOPPO। मुझे भी इस चीज़ का आंसर चाहिए, जैसे ऊपर का अपोजिट नीचे, मैन का वोमेन, अच्छा का बुरा, सही का गलत, तो फिर आपके वेद से मुझे जवाब चाहिए, ईश्वर का अपोजिट कौन है? किसी को पता हो तो जरूर शेयर करें। हर वस्तु का अपोजिट नहीं होता। मैं पूछूं अशोक जी आपका अपोजिट कौन, तो मैं पूछूं कि सूर्य का अपोजिट क्या है, तो मैं पूछूं एटम का अपोजिट क्या है, हर वस्तु का अपोजिट नहीं होता है। ये इसलिए हर जगह अपोजिट के लिए उभान न कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। और रही यूं देखना चाहें तो ईश्वर का अपोजिट प्रकृति, क्योंकि ईश्वर चेतन है, प्रकृति जड़ है। ईश्वर नियंत्रक है, प्रकृति नियंत्रण में रहने वाली है। ईश्वर अधिष्ठाता है, प्रकृति अधिष्ठातृत्व में रहने वाली है। तो हर जगह अपोजिट देखना उचित नहीं है। मोहसिन खान, पंडित जी आप कह रहे हैं वेद के मंत्रों से ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसा हमारा दावा है। फिर वेद का खुद का दावा कहाँ है? संस्कृत भाषा आदि और ब्रह्मांड की भाषा, ऐसा हमारा दावा है। फिर प्रमाण और सत्य कहाँ है? वेद खुद को प्रमाण सिद्ध क्यों नहीं कर रहे हैं, जैसे कुरान खुद को प्रमाणित और सिद्ध करता है। कुरान मैंने भी पढ़ा है, कुरान में तो कहीं नहीं लिखा कि कुरान से सृष्टि की रचना हुई है। कुरान में ये लिखिया खुदा ने कहा और हो गया, कहा सूरज बन जा तो सूरज बन गया, पृथ्वी बन जा तो पृथ्वी बन गई, यही लिखा है कुरान में। और कुरान तो 14.25 साल पहले कुरान था ही नहीं। वेद संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सृष्टि की आदि का ग्रंथ है। तो इसलिए ये मत कहिए कि कुरान ने सिद्ध कर दिया। हाँ, कुरान में ये दावा है कि खुदा का है, तो कुरान में तो रोशन किताब की कसम, ऐसी कई आयतों में आया रोशन किताब की कसम। कुरान में तो ये गुप्त है जो लोहे की बेटी महफूज रखी हुई है, तो ये कुरान कौन सी है? ये मोहसिन खान जी सोचिए, कुरान को ध्यान से पढ़िए। और रही बात वेद, तो वेद मंत्र वो लहरें हैं, और वे लहरें प्रकृति में उत्पन्न होती हैं। तो कहीं ये नहीं कहा जाता लहरों से सृष्टि बनती है, ये कहा जाता है प्रकृति से सृष्टि बनती है। दही को बिलौने से मक्खन निकलता है, तो कोई ये नहीं कहता कि बिलौने से क्या होता है, लहरें बनती हैं, लहरों से मक्खन बनता है। पर कोई लोक में ये नहीं कहता कि लहरों से मक्खन निकलता है, कहते हैं दही से मक्खन निकलता है, क्योंकि लहरें दही में उत्पन्न होती हैं। इसलिए वेद की रश्मियों से सृष्टि बनती है ऐसा वेद नहीं कहेगा, वेद कहेगा प्रकृति से बनती है। अब लहरों से बनती है, इसको तो दूसरे ग्रंथ कहेंगे कि प्रकृति में लहर उठती है जब बनती है, क्योंकि बिना गति के सृष्टि नहीं होती, बिना गति से संयोग नहीं होता। उस गति का नाम ही है वेद मंत्र। साउंड में परा साउंड में नहीं कहूँगा उसको, परावाणी। तो परावाणी पश्यंती वाणी रश्मियाँ ही छंद रश्मियाँ हैं, छंद रश्मियाँ ही वेद रश्मियाँ हैं। तो प्रकृति रूपी मूल पदार्थ में जो कंपन होते हैं वो उन्हीं वेव्स के होते हैं, और उन्हीं वेव्स के उत्पन्न होने के बाद पदार्थ कंडेंस होते होते सृष्टि की रचना हो पाती है। तो वेद कहेगा प्रकृति से बनी है, वेद कहेगा परमात्मा ने बनाई है, यह तो कहता है। लेकिन ये नहीं कहेगा कि लहर से बनी, जैसे लहर से मक्खन बनता है ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा कहते हैं दही से बनता है। अविनाश सुरेश, प्रकृति अगर नेचर नहीं है और फंडामेंटल कॉज ऑफ क्रिएशन है
तो हम उसे नेचर क्यों कहते हैं? कौन कहता नेचर? नेचर अंग्रेजी का शब्द है और उसका अर्थ है स्वभाव, और प्रकृति संस्कृत का शब्द है, उसका अर्थ है स्वभाव। तो दोनों एक ही है, भाषा का अंतर है। लेकिन अब प्रकृति क्या है इसको हम बता सकते हैं कि प्रकृति क्या है, लेकिन नेचर को लोग सोचते हैं ये पहाड़, नदी, वनस्पतियां, यही नेचर है। ये नेचर नहीं है, ये नेचर रूप, नेचर पदार्थ, नेचर मटेरियल, नेचुरल मटेरियल से बने हुए पदार्थ हैं। तो प्रकृति और नेचर केवल भाषा का अंतर है, दोनों ही बताए स्वाभाविक पदार्थ की वह स्वाभाविक अवस्था जो प्रलय काल में भी रहती है। मेघा भारद्वाज, क्या चेतना कॉन्शसनेस की कोई वैज्ञानिकता है? क्या ईश्वर की चेतना और सभी जीवों की चेतना अलग अलग है, या हम सब में एक ही चेतन तत्व है, वो एक ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। चेतना की पूरी वैज्ञानिकता है, ये हमने ईश्वर के प्रकरण में समझाया है कि ईश्वर की चेतना, ईश्वरी चेतना कैसे कार्य करती है, और ईश्वर की चेतना को विज्ञान से किस प्रकार सिद्ध किया गया है वह भी हमने समझाया। उन क्लासों को देखिए, वो शायद अध्याय है ईश्वर तत्व मीमांसा, और वो 6ठा अध्याय है, इससे पहला अध्याय। उसमें देखिए चेतना की वैज्ञानिकता, लेकिन वैज्ञानिकता का अर्थ ये नहीं है कि उसको किसी टेस्ट ट्यूब में देख लिया जाए, किसी लैब में उसे सिद्ध कर लिया जाए, ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकता अर्थ विज्ञान पूर्वक, वैज्ञानिक प्रतिभा से युक्त, तर्कों से युक्त, ऊहा से युक्त, तर्क संगत ज्ञान, वही विज्ञान है। तो उन तर्कों से, अच्छे तर्कों से, ऊहा से, गहराई से चिंतन करने से ईश्वर तत्व सिद्ध होता है। उसके कार्यों को लैब में नहीं सिद्ध किया जा सकता, और उन्हीं तर्कों से उसके कार्य करने की प्रणाली और स्वरूप को भी सिद्ध किया जा सकता है, जाना जा सकता है। जीवात्मा की चेतना अलग है, जीवात्मा अलग है। जीवात्मा एक देशी है, हम सभी अलग अलग जीवात्मा है। हम करते हैं और भोगते हैं, लेकिन ईश्वर भोगता नहीं है, और वो कर्ता भी अलग प्रकार से है, क्योंकि उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता। पांडे आर्य, आचार्य जी 2 प्रश्न था मेरे मन में। आत्म साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं हम? क्या आपने किया है? और क्या मूल प्रकृति जीवात्मा से बलवान है, और यह जीवात्मा में व्याप्त है? या मैंने महाभारत ग्रंथ में पढ़ा कि मूल प्रकृति अव्यक्त जीवात्मा से बलवान है और उसे प्रधान परमात्मा। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है ये तो बहुत लंबा विषय है, इसके लिए योग दर्शन पढ़ना चाहिए। आजकल वो आत्म साक्षात्कार कराते हैं, कोई ध्यान लगवाने लग जाएगा, कोई सिर पे हाथ रख देगा, कोई कुछ करेगा, वो आत्म साक्षात्कार नहीं है। आत्म साक्षात्कार की पहला जो आधार है वो यम और नियम है। वो संक्षेप में बता दूं, यम अर्थात अहिंसा, प्राणी मात्र से प्रेम करना, वास्तविक प्रेम। सत्य, मन, वाणी और कर्म से सत्य ही बोलना, सत्य का ही आचरण करना। अस्तेय, जिस पर अपना अधिकार हो उसको लेने की इच्छा भी न करना, अर्थात बेईमानी की बात मन में भी न लाना। ब्रह्मचर्य, संतान के अतिरिक्त पत्नी से भी संपर्क न होना, अन्य की तो स्वप्न में भी न होना। अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तु संचित न करना, ये उसका आधार है। तो इस आधार पर योग साधना का महल खड़ा होता है। लेकिन आज भारत में और विश्व में बहुत योगी घूम रहे, तो वो आत्म साक्षात्कार का कोई रास्ता नहीं है। आत्म साक्षात्कार रास्ता तो इन्हीं 5 से निकल के जाएगा। तो एक लंबी प्रक्रिया है, पहले ये 5 भी सिद्ध हो जाए तो भी अपना जीवन सफल हो जाएगा। और क्या मैंने किया है, इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, मैंने आत्म साक्षात्कार नहीं किया। हाँ, बहुत अभ्यास किया, किशोरावस्था में 3.25 घंटे भी ध्यान लगाया, लेकिन उस ध्यान से मुझे आत्मबल बहुत प्राप्त हुआ। ईश्वर की कृपा से बुद्धि भी अच्छी प्राप्त हुई, विवेचना करने वाली बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि अवश्य प्राप्त हुई। इसी के आधार पर मैंने बिना किसी के पढ़ाई शास्त्रों को भी समझा, भौतिकी को भी समझा। आत्म साक्षात्कार उस ध्यान से आगे की अगली सीढ़ी है, वो मैं नहीं कर पाया। और प्रकृति में बल नहीं होता है,
ये पूछा है मूल प्रकृति का जीवात्मा नहीं, मूल प्रकृति में बल नहीं होता, बल केवल चेतना में होता है, जीवात्मा में होता है और परमात्मा में होता है, प्रकृति में नहीं होता। तो अगर कोई कहे प्रकृति जीवात्मा से बलवान है, ये तो ऐसा ही होगा कि पत्थर में बल ज़्यादा है कि हाथी में। जब आप कहेंगे, आप जानते हैं पत्थर में कोई बल नहीं होता, उसे तो कोई फेंकेगा, उसे उसका बल लगाना पड़ेगा, पत्थर स्वयं नहीं फेंके जा सकता। और एक मेघा भारद्वाज, भूत प्रेत क्या होते हैं, क्या इनसे हमें डरना चाहिए? भूत प्रेत मन के विकार हैं, मन के रोग हैं, इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनकी उचित चिकित्सा करानी चाहिए। और ये विकार कैसे पैदा होते हैं? परिवार में जो वातावरण होता है भूत प्रेत का तो मन भयभीत रहने लगता है। अगर इन वातावरण को हम मिटा दें, भूत प्रेत की कोई चर्चा ही छोटे बच्चे से न करें, तो बच्चा कभी नहीं डरेगा। लेकिन जन्मन बच्चा छोटा होते ही उसे भूत के नाम से डराया जाता है, प्रेत के नाम से डराया जाता है, उसमें फिर बड़ा होता है तो उसके दोस्त सिखाते हैं, वहाँ भूत था, वहाँ मैंने देखा, चुड़ैल देखा, तो उसके अंदर ये मन में संस्कार जमा हो जाते हैं। उन जमा संस्कारों से वो भयभीत हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति ने सांप देखा और उसके बाद वो सांप से भयभीत रहने लगा। एक बार किसी ने कह दिया कि उस कमरे में सांप है, अंदर गया तो रस्सी का टुकड़ा भी उसको सांप अनुभव होगा रात में, वो भयभीत हो जाएगा, बीमार भी हो जाएगा, मर भी सकता है डर की वजह से। क्यों मरा? मिथ्या से क्यों मरा? मिथ्या से मरा कि उसके अंदर पहले संस्कार थे, भय था। तो भय का नाम भूत है। ये भय हमें माता पिता से भर दिया जाता है, परिवार के दूसरे लोगों से भर दिया जाता है, वहाँ बन जाना, वहाँ भूत आ जाएगा। तो ये रोग है। और कुछ रोग होते हैं, एक तो भय और कुछ रोग भी हो जाते हैं। अब यहाँ उदाहरण देना, बहुत उदाहरण दिए जा सकते हैं, लेकिन यही मानिए कि रोग होते हैं। इस प्रकार के कुसंस्कारों से बचें, इस प्रकार की बातों पर विश्वास न करें, क्योंकि जितना बातों पर गहराई में जाएंगे उतना ही में भयभीत होते जाएंगे। जैसे ये दलदल है, दलदल में जितना हम जोर लगाएंगे उतना ही दलदल में फंसते जाएंगे। तो जितनी भूत प्रेतों की कथाएं सुनेंगे उतना ही हमें भूत प्रेतों से भय लगेगा, और जितना कथाओं से दूर रहेंगे उतना ही हम इनसे नहीं डरेंगे, नहीं दिखाई देंगे। और फिर याद रखिए कि कोई भी जीवात्मा शरीर छोड़ने के बाद स्वतंत्र नहीं होता, वो परमात्मा के दिन होता है। केवल शरीर धारण करता है तभी स्वतंत्र है, या मोक्ष वाली आत्मा स्वतंत्र है। अन्य आत्माएं बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होती। ईश्वर के अधीन रहते हुए जहाँ जिसके योग्य जो शरीर मिलना चाहिए वहाँ प्रविष्ट हो जाती हैं। ये शंका समाधान समाप्त हुआ है। अब धुरेंद्र यादव हैं, कमल सिंह हैं, जितेंद्र राजीव वादी हैं, यदार्थ त्यागी हैं, दिव्य भारत है और मेघा भारद्वाज हैं। ये काफ़ी अच्छे कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग हम पर किसी खतरे के लिए चेतावनी भी दे रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे लोग हमारा बल है। ईश्वर उनके भविष्य को उज्ज्वल करे। ओम शम।